Welcome students. Today we are going to study about dental care and our digestive system in chapter 2. Learning points are milk teeth and permanent teeth, parts of a tooth, the digestive system, microbes, kinds of teeth, caring of teeth, healthy eating habits. Your warm-up question is: look at the picture below and read the conversation between the two boys. Here are two boys. The first one is asking to the other, why are you crying? What happened to you? आप क्यों रो रहे हो और आपको क्या हुआ? My tooth is aching badly. तो कहता है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये जो क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर रही हूँ मैं, इनके आंसर्स आपने अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करने हैं. डू यू ब्रश योर टीथ डेली? क्या आप अपने टीथ को रोज़ ब्रश करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे? और अगर आप ब्रश डेली करते हैं तो एक दिन में कितनी बार आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं? लेट अस रीड द चैप्टर. टीथ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे दांत होते हैं वो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. दे गिव शेप टू अवर माउथ. हमारा जो माउथ होता है एक तो वो उसको शेप देते हैं. टीथ सीम लाइक वाइट पर्ल्स इन अवर माउथ. और अगर वो हमारे जो टीथ होते हैं वो सुंदर होते हैं, अगर हम उनको ब्रश करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो वो किस तरीके से दिखते हैं? जिस तरीके से सफ़ेद मोती चमकते हैं उसी तरीके से वो हमारे दांत भी चमकते हैं. दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. इसके अलावा वो हमें क्लियर बात करने में, क्लियरली बोलने में हमारी हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू अवर फूड. इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसको कट करने में, काटने में और च्यू करने में, चबाने में वो हमारी हेल्प करते हैं. सो वी शुड क्लीन अवर टीथ केयरफुली. इसलिए हमें अपने जो दांत होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उनकी साफ़ सफाई बहुत सावधानी के साथ करनी चाहिए. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. यहाँ आपको कुछ पिक्स दी गई हैं. टूथब्रश, पेस्ट, माउथ वॉश, इनकी हेल्प से आप अपने दांतों की सफाई रेगुलर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. हमारे जो टीथ होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ. वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ. जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सब जब जन्म लेते हैं तो हमारे टीथ जो है वो नहीं होते. आफ्टर 2.5 years अ चाइल्ड हैज़ अबाउट 20 टीथ. लेकिन जब बच्चा 2 से लेके 2.5 साल तक का हो जाता है तो उसके जो है वो माउथ में टीथ्स आने शुरू हो जाते हैं, टीथ्स प्रेजेंट होते हैं. अ चाइल्ड हैज़ अबाउट 20 टीथ. एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके मुंह में, उसके माउथ में टोटल कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं. दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. इनको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं और मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत भी कहते हैं. दीज टीथ रिमेन फॉर 2 to 3 years. और ये हमारे जो माउथ में कब तक, कितने टाइम प्रेजेंट रहते हैं? 2 से लेके 3 साल तक. एट द एज ऑफ 6, जब हम 6 साल के हो जाते हैं, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन. तो एक एक करके हमारे जो वो मिल्क टीथ होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल, जब हमारे दूध के जो दांत होते हैं या टेम्परेरी जो दांत होते हैं वो गिरते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस. तो उनकी जगह पर नए दांत जो हैं वो अपने आप से आ जाते हैं. दिस टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. और जो नए दांत आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं. दे रिमेन थ्रू आउट अवर लाइफ. और जो पूरे लाइफ टाइम तक हमारे साथ में रहते हैं. दीज आर 32 इन नंबर्स. और ये कितने होते हैं इन टोटल? ये 32 होते हैं. जो आपके मिल्क टीथ होते हैं छोटे बच्चे के मुंह में वो 20 होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं. 16 टीथ इन द अपर जॉ एंड 16 टीथ इन द लोअर जॉ. जो हमारा ऊपर की साइड का पोर्शन होता है अपर जॉ, उसमें 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं. और जो हमारा लोअर जॉ होता है, नीचे वाला जॉ मतलब जबड़ा जो आप बोलते हैं, वो भी, उसमें भी 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं. काइंड्स ऑफ टीथ. अब जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ हम जानेंगे. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ.
जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, और उनको किस हिसाब से बांटा गया है, जिस तरीके से उनके फंक्शंस होते हैं, जो वो काम करते हैं, उसी हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई किया है, यानी कि अलग अलग किया है। लेट अस नो अबाउट देम, अब हम उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, इंसीजर्स और कटिंग टीथ। जो हमारे पहला सेट होता है वो होता है इंसीजर्स, या फिर हम उनको कटिंग टीथ भी कहते हैं। देयर आर 8 इंसीजर्स इन बोथ जॉ। जो हमारे दोनों जॉज होते हैं उसमें कितने होते हैं इंसीजर? 8 होते हैं। 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। 4 जो टीथ होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं, और 4 जो टीथ होते हैं वो लोअर जॉ में होते हैं। दीज टीथ आर यूज फॉर कटिंग द फूड, और ये जो हमारे दांत होते हैं, जो आपके आगे जो फ्रंट में जो 4 टीथ आपके ऊपर दिखाई देते हैं और 4 टीथ नीचे आपको दिखाई देते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये हमको फूड को कट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। सेकेंड, कैनिन्स और टेयरिंग टीथ। दूसरे आते हैं हमारे कैनिन्स और टेयरिंग टीथ। देयर आर 4 कैनिन्स इन बोथ जॉ। जो हमारे दोनों जॉज होते हैं उसमें इन टोटल कितने कैनिन्स होते हैं? 4। 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ। 2 ऊपर के जॉ में और 2 नीचे के जॉ में। These are sharp teeth and are used for tearing the food. ये बहुत शार्प होते हैं और फूड को टेयर करने में, यानी कि काटने में, चबाने में उनकी हमारी हेल्प करते हैं, और वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। थर्ड है आपका प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। These are 8 there are 8 premolars in both jaws. जो हमारे दोनों जॉज होते हैं उसमें इन टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। These are broad teeth and next to the canines. ये थोड़ा चौड़े होते हैं और कैनन्स के नेक्स्ट होते हैं, बाद वाले होते हैं। These teeth help to crack and chew food. ये फूड को क्रैक करने में और उसको चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। फोर्थ होता है और ये इस टाइप के आपको दिखाई देते हैं प्रीमोलर्स। नेक्स्ट वन इज मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 12 मोलर्स इन बोथ जॉज। जो हमारे दोनों जॉज होते हैं उनमें इन टोटल 12 मोलर्स होते हैं। दीज टीथ आर ब्रॉडर, फ्लैटर एंड बिगर टीथ। ये ब्रॉड चौड़े भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। दे हैव ब्रॉडर सरफेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। और ये क्या काम करते हैं? हमारे फूड को चबाने में और ग्राइंड करने में, यानी कि बिल्कुल बारीक पीसने में हमारी हेल्प करते हैं। जितना अच्छे से आप अपना फूड को चबा चबा कर खाएंगे, आपको डाइजेशन में उतना ही हेल्प मिलेगी। अगर आप फूड को अच्छी तरीके से चबा के नहीं खाएंगे तो उस फूड को डाइजेस्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है। पार्ट्स ऑफ अ टूथ। अब हम जानेंगे टूथ के पार्ट्स के बारे में। टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर इन ऑल। जो टीथ हमारे होते हैं उनका मतलब होते तो वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है सबका। ईच टूथ हैज़ अ विजिबल पार्ट कॉल्ड क्रॉन एंड इनविजिबल पार्ट कॉल्ड रूट। हर टीथ का एक विजिबल पार्ट होता है, यानी कि जो हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं क्रॉन, और एक इनविजिबल होता है यानी कि जो हमें नहीं दिखाई देता है उसको हम कहते हैं रूट। क्रॉन इज कवर्ड बाय द एनिमल। और जो क्रॉन होता है, यहाँ उसकी बात करें विजिबल पार्ट जो हमें टीथ दिखाई देता है, वो किससे कवर्ड होता है? वो एनिमल से कवर्ड होता है। एनिमल इज अ वाइट इन कलर, और एनिमल दिखने में कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। इसीलिए हमारे जो टीथ हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं? वाइट कलर के दिखाई देते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। और हमारी पूरी बॉडी का ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सख्त सब्सटेंस भी होता है। द लेयर इनसाइड द एनिमल दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द डेंटाइन। इसके अंदर एक लेयर होती है और जो क्या करती है, हमारे जो टूथ होता है उसके मेन पार्ट को बनाती है, और उसको हम कहते हैं डेंटाइन। इट इज़ हार्ड लाइक अ बोन। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे बोन होती है ना हड्डी, उतना हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर पल्प होता है,
इट इज़ द सेंटर ऑफ द टूथ। और ये जो पल्प होता है ये क्या होता है, टूथ का पूरा सेंटर होता है। द पल्प इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसके अंदर हमारी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं और हमारी नर्व्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती है। द गम होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस। और जो हमारे गम्स होते हैं, जो मसूड़े जिनको आप बोलते हैं, वो हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि अच्छे से उस पर अपनी पकड़ बना के रखते हैं जिससे कि वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं। ये इसका डायग्राम हमें शो हो रखा है, पार्ट्स ऑफ अ टूथ। इसको आप यहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं। बाहर ये जो आपको टीथ जो आपको दिखाई देता है वो इस तरह का दिखाई देता है, वाइट कलर का। और ये एक पार्ट कहलाता है इसका क्रॉन इसके अंदर, और ये एनिमल का बना होता है। इसके अंदर फिर ये पार्ट होता है डेंटाइन, और उसके अंदर होता है आपका पल्प, जहाँ पर ये नर्व्स जो हैं और ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी वो प्रेजेंट होती हैं। और दीज आर द रूट्स। नेक्स्ट, केयरिंग ऑफ टीथ। अब क्योंकि हमारे टीथ जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसकी जो केयर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। When we eat small bites of food, जब हम खाना खाते हैं तो हमें उसकी कैसी बाइट्स लेते हैं, छोटी छोटी। They may stick between our teeth, और वो कहाँ चिपक जाती है, हमारे टीथ के बीच में स्टिक कर जाती हैं, आपने देखा होगा। Food particles stuck in the space that can cause the growth of bacteria and germs। अब आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो उसकी जो छोटी छोटी बाइट्स थी खाने की वो आपके टीथ में स्टिक होकर रह गई, चिपकी रह जाती हैं, आपको फील नहीं होती हैं वो। और वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया और जर्म्स को ग्रो करती हैं हमारे टीथ में, जिसकी वजह से हमारे टीथ में बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दीज बैक्टीरिया एंड जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड द प्लेक। और ये जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो एक बहुत ही चिपचिपी येलो कलर की लेयर जो होती है वो हमारे टीथ के ऊपर जमा देती है, और जिसको हम बोलते हैं प्लेक। द प्लेक विल स्टार्ट कॉजिंग पेन, बैड स्मेल, टूथेक, ब्लीडिंग गम्स। और ये जो प्लेक होती है ये धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर देती है हमारे टीथ में, पेन, जो हमारे टीथ में दर्द होता है वो भी इसी की हेल्प से होता है। बैड स्मेल, जो कई बार किसी के मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है वो भी इसी वजह से आती है, जो येलो कलर की लेयर हमारे टीथ पे जम जाती है। टूथेक्स, जो दांत में आपके दर्द होता है। ब्लीडिंग गम्स, और कई बार हमारे मसूड़ों से खून आता है, उसकी वजह भी यही होती है। सो वी शुड कीप अवर टीथ बैक्टीरिया एंड जर्म्स फ्री। इसीलिए हमें अपने टीथ को जो है बैक्टीरिया फ्री और जर्म फ्री रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टीथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। अपने टीथ को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या ले सकते हैं, अपने जो आप फूड खाते हैं उसमें आप कोशिश कीजिए उसमें कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पर टीथ क्लीनिंग का आपको पूरा प्रोसेस डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 1 पिक में हमें क्या शो किया गया है, मूव द ब्रश इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। जो हम अपना ब्रश करते हैं वो हमें कभी भी स्ट्रेट नहीं करना चाहिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के साथ हमें, यानी कि घुमा घुमा कर ऊपर नीचे ऐसे ब्रश करना चाहिए। सेकेंड, ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स एंड द बॉटम टीथ अपवर्ड। जो ऊपर के दांत हमारे हमें क्लीन करने हैं वो ऊपर से नीचे की साइड हमें ब्रश घुमाना चाहिए, और जो नीचे वाले हमें टीथ अपने क्लीन करने हैं तो उनमें ब्रश हमें नीचे से ऊपर की साइड घुमाना चाहिए। ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ। और जो टीथ में हमें फ्रंट में ही ब्रश नहीं करना चाहिए, टीथ में हमें अंदर की साइड से भी उनको क्लीन करना चाहिए। नंबर 4, ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्री मॉलर्स एंड द मॉलर्स। और जो हमारे प्री मॉलर्स और मॉलर्स होते हैं जो अंदर की साइड होते हैं, उनकी जो फ्लैट सरफेस होती है उसमें भी हमें ब्रश अच्छे से करना चाहिए। लास्टली, क्लीन द टंग लाइटली। और उसके बाद हमारी जो टंग होती है उसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टंग क्लीनर का यूज़ करते हैं। और जैसे पिक्चर में शो हो रखा है इस तरीके से इसको अपनी अपनी जो टंग है उस पर धीरे धीरे से मूव करके हम अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ अवर टीथ इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर कुछ मैथड्स बताए गए हैं कि आपको अपने टीथ जो है वो कैसे क्लीन रखने चाहिए। वी शुड
कैसे हमें अपनी टीथ की देखभाल करनी चाहिए. वी कैन टेक केयर ऑफ अवर टीथ. फर्स्ट, वी शुड ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स. हमें जो हम खाना खाते हैं हमें उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और सैलेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. च्यूइंग फूड प्रॉपर्स इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन गम्स. और हमें जो अपना जो खाना हम हैं खाते हैं अगर हम उसको चबा चबा के खाएंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करेगा. सो वी शुड च्यू अवर फ्रूट प्रॉपरली. इसलिए हमें अपने खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए. वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में 2 बार अपने दांतों की सफाई ज़रूर करनी चाहिए. एक तो मॉर्निंग में उठते ही आप करते हैं और एक नाइट में जब आप सोने जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आपको कुछ नहीं खाना है, उस टाइम हमें अपने टीथ को जो है ब्रश ज़रूर करना चाहिए. ऑलवेज फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ. और जो फ्लॉस मतलब हमें कुल्ला करना चाहिए हमेशा हमारे जो टीथ के बीच में जो गंदगी अटकी रह जाती है उसको बाहर निकालने के लिए. वॉश एंड rinse योर माउथ आफ्टर एवरी मील. और हमें कोशिश करना चाहिए कि ब्रश तो हम 1-2 टाइम करते हैं मॉर्निंग और नाइट में, लेकिन बीच में जितनी बार भी आप कुछ खाते हैं तो आपको अपना माउथ जो है एटलीस्ट ज़रूर वॉश करना चाहिए. वी मस्ट नॉट कंज्यूम टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स. हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा, चॉकलेट्स, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए. वी मस्ट विजिट अवर डेंटिस्ट रेगुलरली. और हमें टाइम टाइम पर अपने जो डेंटिस्ट है उसके पास जाकर अपनी टीथ का चेकअप करवाना चाहिए. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम. द फूड दैट वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू आवर बॉडी. जो हम खाना खाते हैं वो खाना डायरेक्टली हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता है. इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन. जो हम खाना खा रहे हैं जब वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही हमें उससे एनर्जी मिलेगी. डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि फूड जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और फिर वो एक सॉल्यूबल सब्सटेंस यानी जैसे घुलने वाला जो सब्सटेंस होता है इस तरीके का एक सब्सटेंस जो है वो रेडी होता है जिसे हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी के फॉर्म में. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है एक सॉल्यूबल फॉर्म में, इसे कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में वो इसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे बॉडी के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर इसको लेकर जाता है. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है. ईच ऑर्गन हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन. और हर एक ऑर्गन का जो होता है एक स्पेसिफिक अलग से फंक्शन होता है. फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन. यहाँ पर एक पिक्चर आपको दी गई है हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है जिसको वो प्रॉपरली शो कर रही है. तो स्टार्ट करते हैं माउथ से. द टीथ इन आवर माउथ ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. स्लाइवा प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स टू मेक द फूड सॉफ्ट. जो हमारे टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर वो हमारे फूड को जो हम खाते हैं उसको ग्राइंड यानी बिल्कुल पीस देते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में. स्लाइवा प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प टू मेक द फूड सॉफ्ट. और जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है जिसको आप थूक बोलते हैं वो क्या करता है हमारे जो खाना होता है उसके साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बनाता है. देन योर फूड गोज टू थ्रू फूड पाइप. ये आपका फिर माउथ के बाद फूड पाइप यहाँ पर शो रखा है, फूड पाइप आता है. द swallowed food slips down into the food pipe which is also called the esophagus. जो ये आपका फूड जो आपने निगला है और वो नीचे जाता है फूड पाइप के थ्रू तो उसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑस्फेगस फूड पाइप को. नेक्स्ट आता है आपका स्टमक. फ्रॉम द फूड पाइप द फूड इज कलेक्टेड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. जब ये फूड जो है माउथ से आपका फूड पाइप में गया
उसके बाद ये स्टमक में आता है और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक बैग के जैसे दिखाई देता है, और उसके अंदर जो आपका सारा फूड है वो कलेक्ट हो जाता है आके। हियर द फूड इज चॉर्न एंड मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, और यहाँ पर आकर आपका जो फूड है वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के फॉर्म में। ये आपको शो रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड एज इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड जो है वो डाइजेस्टेड होता है, वो जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो कहाँ जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड हियर एंड डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड। इसके बाद यहाँ पर इसमें और ज़्यादा जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो ऐड होते हैं, और उसके बाद आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका फूड आ जाएगा हाफ डाइजेस्टेड होके, तो उसके बाद ही वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड होगा। इट इज़ एन लिक्विड फॉर्म एंड कैन एंटर द ब्लड, और फिर ये किस फॉर्म में आ जाता है, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद ये आपके ब्लड में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज नाउ पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आया था, वो फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड, यहाँ पर जो उस फूड में वाटर प्रेजेंट रह जाता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू रेक्टम, और ये जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो फिर ये वहाँ पर आप इसको वेस्ट जो होता है ये बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट इज रेक्टम। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड हियर बिफोर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। रेक्टम वो पार्ट है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है जब तक हम उसको थ्रो आउट नहीं कर देते। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी फूड इज़ असेंशियल फॉर अ गुड हेल्थ। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए तो अच्छा खाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी मस्ट फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं हमें उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सम ऑफ द हैबिट्स आर गिवन बिलो, कुछ हैबिट्स जो हैं वो हमें नीचे दी गई हैं। फर्स्ट, वी मस्ट टेक 4 to 5 मील्स अ डे, हमें दिन में कम से कम 4 या 5 मील जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। Chew the food properly and do not swallow it as a whole, हम जो खाना खा रहे हैं उसको हमें बहुत अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, बिना चबाए हमें उसको नहीं निगलना चाहिए। We must wash our hands and mouth before and after every meal, अगर हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले और उसके बाद में हमें अपने हैंड्स और अपना माउथ दोनों चीज़ें वॉश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वी मस्ट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली इन आवर फूड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम डेली अपने खाने में शामिल रखें। वी मस्ट यूज़ रफेज इन एवरी मील, और हमें रफेज का भी यूज़ जो है वो अपनी हर मील में करना चाहिए। रफेज के बारे में हम अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड हम खा रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, और हमें जो हम खाना खा रहे हैं हमें प्रॉपर फॉर्म में बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में भी आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और आपका विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज जो प्रेजेंट होता है तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। The utensils used for cooking and eating must be clean, washed and dried. जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने में और अपने खाने को खाने में वो प्रॉपरली अच्छे से वॉश्ड होना चाहिए। माइक्रोब्स, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज, जिनको हम अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। दे आर विजिबल ओनली थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। अगर हमें माइक्रोब्स को देखना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, हम उसकी हेल्प से माइक्रोब्स को देख सकते हैं।
माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल एंड हार्मफुल एज वेल। माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं, और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। सम हार्मफुल माइक्रोब्स कॉज डिजीजेस। क्यों? क्योंकि कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। हमारे जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फंगाई। फंगाई ग्रो ऑन डिकेइंग मटेरियल लाइक ऑन ब्रेड, पिकल एटसेट्रा। दे कॉजेज रिंगवॉर्म, एथलीट फूड एटसेट्रा। जो फंगाई होती है वो कहाँ ग्रो अप करती है? जैसे ब्रेड, पिकल्स, जो आप मेनली जो आपका मॉइस्चर वाली चीज़ होती है, कोई आपकी रोटी रह गई है या ब्रेड रह गई है, उसमें अगर मॉइस्चर रह गया है तो वहाँ पर एक वाइट कलर की आपने देखा होगा एक लेयर जम जाती है, उसको हम फंगाई बोलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और ये हमें रिंग वॉर्म्स जैसे दांत, खाज, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत छोटे टाइप के जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कॉज कॉमन कॉल्ड, पोलियो, फीवर, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा। और इसके वजह से हमें क्या हो सकता है? कोल्ड जुकाम हो सकता है, पोलियो फीवर हो सकता है, और इन्फ्लुएंजा सर्दी खांसी जो हमें होती है वो सब इसी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और बहुत छोटा होता है। दे कॉजेज टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस फिनोमिना। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं, भयानक बीमारियां, हमें बैक्टीरिया से हो सकती हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स आर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे कॉज फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, डिसेंट्री। और जो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार हम कहते हैं कि हमने बाहर का खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, और या फिर हमें मलेरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, हमें बदहज़मी हो जाती है। ये सब जो है वो प्रोटोजोआ माइक्रोब की वजह से ही होती हैं। बट सम ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑल्सो। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। माइक्रोब्स चेंज मिल्क इनटू कर्ड। जैसे जो हम दही जमाते हैं दूध में जमावन दे के, तो वो माइक्रोब्स की हेल्प से ही दही जमती है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। और बहुत कुछ तरह की दवाइयाँ जो हम बनाते हैं उसमें भी हम कुछ तरह के माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। ब्रेड, बर्न्स एंड सम अदर फूड आर मेड प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और जो हम ब्रेड बनाते हैं, बर्न्स बनाते हैं, तो इस तरह का कुछ फूड जो है हमें उसमें बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स की हेल्प चाहिए होती है। इस तरह का फूड मेनली जिसमें हम फर्मेंटेशन होनी चाहिए, आई मीन जिसमें खमीर जो आप उठाते हैं खाने में, वो माइक्रोब की हेल्प से होता है। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। और हमें बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूज़न है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है इनको आप फिल कीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं, उनको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और लर्न कीजिए। थैंक यू।